एनसीईआरटी के सवालों में देंगे बच्चों फॉर और एक्वस। चलो बेटा, हाँ ठीक है सर, इसको रटना पड़ेगा। तो बेटा ये भले प्रूफ आपको बोर्ड्स के लिए नहीं है पर पता होना चाहिए। बच्चों डाइल्यूट सोल्यूशन होता है। डाइल्यूट कभी भी आप सोल्यूशन को लिखते हो तो डाइल्यूट का बेटा बेसिकली डाइल्यूट शब्द कभी भी लिखा जाए तो इसका मतलब होता है सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम है इन कंपैरिजन टू सॉल्वेंट। और कभी भी बेटा एक्वस अगर लिखा है तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि जो सॉल्वेंट है वो कोई और नहीं, सॉल्वेंट कौन है? वाटर, पानी। तो अगर डाइल्यूट सोल्यूशन है तो मोलैरिटी मोलैलिटी सेम कैसे हो गया ये चेक कर लें बेटा। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब सोल्यूशन का वॉल्यूम है हमारे पास, सोल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में पुट करना है। हमको पता है अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है बेटा तो सॉल्यूट की मात्रा तो कुछ होगी ही नहीं, जो होगा एक छत्र राज किसका होगा? सॉल्वेंट का होगा। इसको ऐसे ही समझो कि अगर एक गिलास पानी में पूरा भरा हुआ बड़े गिलास के पानी में तुमने एक बूंद नींबू डाला तो माना एक बूंद नींबू से कुछ खटास आएगी, लेकिन वॉल्यूम में थोड़ी फर्क पड़ जाएगा। एक गिलास पानी का भरा हुआ एक बूंद नींबू डालोगे तो पानी का छचर के गिरने लगेगा गिलास से? नहीं सर। सर ना वॉल्यूम में ना वजन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हेलो हेलो। तो क्योंकि बेटा सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो मोलैरिटी को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। का वॉल्यूम इज नथिंग बट सॉल्वेंट का वॉल्यूम। लेकिन एक आप कर सकते हैं जब सॉल्यूशन मानते हो कि नहीं मानते हो? यहां तक लिखो, लिखो तो हाँ बोलो। आपको दूसरी चीज बोली गई है, उत्तर आपने लिख लिया है। आपको ये बोला गया है कि इफ सॉल्वेंट पानी है तो बेटा पानी के लिए आपको हमें बात पता है शायद कि डेंसिटी ऑफ H2O कितनी होती है बच्चों? 1 kg पर लीटर। हेलो। तो सिंस आपको पता अभी तक हम पहुंच चुके हैं मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट अगर पानी है तो यहाँ लिख दूंगा वॉल्यूम ऑफ H2O इन लीटर्स। और आई कैन से नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम। बेटा मास बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी सब जानते हैं, तो वॉल्यूम बराबर बच्चों मास ऑफ H2O अपॉन डेंसिटी ऑफ H2O। डेंसिटी अगर आप पुट कर रहे हो 1 kg पर लीटर, अच्छा नहीं, मास बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ना, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। ठीक ना है बेटा ये? हेलो हेलो। हेलो। अरे बोलना पड़ेगा यार, कैसे तुम लोग बेहोश हो जाते होगे? हेलो। यस सर। मास अगर बराबर होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी के तो वॉल्यूम हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। तो अपने को डेंसिटी तो ये हो गई बेटा 1, तो मतलब ये लीटर लीटर हो जाएगा कैंसिल। तो ये वजन अब किस में आ जाएगा बेटा? केजी में। ये क्या है? डेंसिटी सर अगर 1 हो गई तो ये जो पूरा आपका डिनोमिनेटर है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सर ये कायदे से मोलैलिटी के ना बराबर हो गया। तो मोलैलिटी और मोलैरिटी बराबर ना हो गए। कब? हमेशा नहीं, तब जब सॉल्वेंट बहुत कम है
सॉरी सॉल्यूट बहुत कम है यानी कि डाइल्यूट है, और जब सॉल्वेंट पानी है तब ना डेंसिटी 1 होगी, वरना डेंसिटी 1 होगी ही नहीं। ये बात समझ पाए? हेलो, चलो छाप दो। लिखो तो, हाँ बोलो। किसी का ऑडियो, अच्छा अनम्यूट करो ही, वैसे आप बात करना चाहूँगा मैं। लो क्वेश्चन पढ़ो और बताओ कैसे सॉल्व किया। पहले क्वेश्चन पढ़ो। Calculate the mole fraction of benzene in solution containing 30% by mass in carbon tetrachloride. ठीक है, अब बताओ बेटा। सर इसमें एज्यूम करते हैं पहले कि 100 ग्राम सॉल्यूशन है और उसमें 30% जो है वो कंटेन कर रहा है मास कार्बन टेट्राक्लोराइड का, तो रेस्ट ऑफ 70% जो है वो बेंजीन का होगा। उसके बाद एक मोलर सेकंड मास बेटा, निकालते हैं एक बेंजीन सेकंड का। बेटा, एक सेकंड बेटा। यस सर। ये आपने बिल्कुल सही बोला कि सर आप अज्यूम कर लो, लेट कर लो कि वेट ऑफ सोल्यूशन 100 ग्राम है। क्यों? क्योंकि बच्चों 100 ग्राम अज्यूम करने से फ़ायदा ये होगा कि 100 का जितना भी प्रतिशत होगा वही वजन हो जाएगा दूसरे का। क्यों? क्योंकि सर कंसंट्रेशन को तो फ़र्क नहीं पड़ता भाई। अगर 100 ग्राम लोगे तो 100 का भी 30% जो भी आएगा वो कोई एक कंपोनेंट होगा, बाकी दूसरा कंपोनेंट होगा। अगर आप 1000 या 2000 या 10,000 या 1 लाख या 467 कुछ भी अमाउंट ले लोगे, उसका 30% तो 30% होगा। तो बेटा टोटल वेट हमेशा अज्यूम कर लेना, कैलकुलेशन ईजी कर देता है। और टोटल वेट अगर 100 ग्राम अज्यूम कर लो तो वैसे भी बात सही है ना? तो ठीक है। हाँ, इसके आगे क्या बोल रही हो दितांशी, बताओ। सर इसके बाद फिर मोलर मास और बेंजीन और कार्बन नहीं टेट्राक्लोराइड नहीं का नहीं 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 निकालेंगे। नहीं 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 नहीं, अभी वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम है। यस सर। अब इस 100 ग्राम सॉल्यूशन में आगे बताओ। बस यहाँ तक हमको समझ में आया, आगे बताओ। सर उसके बाद 30% जो है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, तो 30% कौन रेस्ट है? ऑफ 70% बेंजीन होगा। 30% कौन कार्बन है? टेट्राक्लोराइड। ये कैसे पता चला आपको? क्योंकि सर उसमें लिखा है 30% बाय एक बार मास इन इंग्लिश फिर से कार्बन पढ़ो बेटा, टेट्राक्लोराइड। एक बार इंग्लिश फिर से पढ़ो शुरू से। Calculate the mole fraction of benzene in solution containing 30% by mass in carbon tetrachloride. अब ये कहाँ लिखा है कि 30% कार्बन टेट्राक्लोराइड है? No sir, benzene है, sorry sir. हाँ, इंग्लिश ढंग से पढ़नी चाहिए बच्चों। आधा सवाल तभी गलत हो जाता है जब Yes इंग्लिश sir, गलत sorry पढ़ते sir. हैं। बच्चों ये जो सॉल्यूशन है दो लोग को मिला के बन रहा है। बेंजीन को मैं मान ले रहा हूँ बी, और कार्बन टेट्राइड क्लोराइड को मैं मान ले रहा हूँ सी, ताकि मुझे पूरा बार बार ना बोलना पड़े। तो वेट ऑफ बी कितना हो जाएगा बच्चों? 30 ग्राम, क्योंकि 30% है। तो वेट ऑफ सी कितना हो जाएगा बच्चों? 70 ग्राम, क्योंकि बचा हुआ कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CCl4 होगा। अब मोल फ्रैक्शन अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी आएगा वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन बी कौन है? बेंजीन। बेंजीन का मोलर मास क्या निकाला उदितांशी? C6H6 का। Sir 78. वेट ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड वजन है 70 ग्राम, मोलर मास कितना निकाला CCl4 का? 154. बाकी लोगों यही आ रहा है आपका? Yes sir. Yes sir. चलो बाकी लोग इतना छाप लो जिसको नहीं बना है। अगला सवाल कौन सा पूछना चाहोगे? Sir 2.4 बता दीजिए। चलो 2.4 पढ़ो भैया। पढ़ो, सवाल पढ़ो तेज से। Calculate the mass of urea NH2CONH2 required in making 2.5 kg of 0.25 molar aqueous solution. तो बेटा ये वजन किसका है पहले मुझे ये बताओ। 2.5 kg ऑफ Urea 2.5 kg ऑफ, solution. तो ये वजन किसका है बेटा? ये वजन किसका है बेटा? Solution
सोल्यूशन का। ये सबको इंग्लिश पढ़ के पहले इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्योंकि इंग्लिश बेटा आपको, मैं नहीं, मतलब इंग्लिश आप अब तक सीख के ही आए होगे, मैं केवल वे फील करा सकता हूँ कि ये दिया क्या हुआ है। भाई उसकी एक्स्ट्रा डिटेलिंग दी है ऑफ लिख के, मोलालिटी, ये एक्स्ट्रा डिटेलिंग हो गई। ये 2.5 kg है किसका? सोल्यूशन का वजन है। हेलो हेलो, सबको इतनी बात समझ में आती है? ठीक है। तो बेटा सबसे पहले आप लोग इस सवाल में गिवन ज़रूर लिख लें। गिवन है बेटा, वेट ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है 2.5 किलो, मोलालिटी यानी कि स्मॉल एम दिया हुआ है 0.25, 0.25 यानी कि 1/4। हेलो, चलो 0.25 रहने दो, कोई दिक्कत। मोलालिटी का फॉर्मूला लगाओगे बेटा, तो मोलालिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की फॉर्मेट में नहीं लिख रहा मैं लिख रहा हूँ वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, क्योंकि यही निकालना है अपने को। यूरिया का मोलर मास किसी ने निकाला है NH2CO NH2 का? कि जोड़ नहीं पाओगे अभी तक? 60 होगा सर। 60 इंटू, अब बेटा टेक्निकली तो हमको डिनोमिनेटर में पुट करना चाहिए वेट ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन सर सवाल में तो सोल्यूशन का वजन दिया हुआ है, तो कायदे से तो हमको पुट करना चाहिए, अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में पुट करना है तो मुझे पुट करना चाहिए 2.5 माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। और क्योंकि ये केजी में है तो ये सॉल्यूट का वजन तो ग्राम में आता है, तो इसको अपॉन 1000 करना पड़ेगा। हेलो हेलो हेलो, इसमें मोलालिटी दी हुई है, तो मोलालिटी कितनी हो जाएगी बेटा? 0.25। हेलो, तो शायद यहाँ पे अननोन केवल W हो गया। हेलो, एक तरीका ये है बेटा, और जब आप ऐसे करके W निकालोगे ना तो ऑब्जर्व भी कर लोगे क्या, कि मुझे भी समझ में आ रहा है कि 2.5 किलो में मोलालिटी इतनी कम है, मतलब सॉल्यूट बहुत कम डाला होगा तब ना मोलालिटी इतनी कम है। तो ये आप अज्यूम कर सकते हो शुरू में ही, किससे, लेट अस अज्यूम कि सोल्यूशन इज़ वेरी डाइल्यूट, तो जो सॉल्वेंट का वजन है वह सोल्यूशन का वजन होगा। तो आप ये एक्चुअली 2.5 को सीधा ही अगर रख लोगे ना, तो ये आप जब W सॉल्व करोगे तो बहुत कम ही आएगा। बहुत कम आएगा मतलब, अरे सर 2.5 किलो यानी कि 250, 2500, 2500 ग्राम से तो बहुत कम ही आएगा। हेलो, कोई निकाला होगा तो आंसर क्या आ रहा है? और एग्जैक्ट ऐसे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अननेसेसरी कैलकुलेशन आप कठिन करोगे। भाई वन वेरिएबल का सवाल है, किया जा सकता है, कोई असंभव नहीं है। बराबर होगा, सॉल्यूशन का वजन बराबर होगा बेटा सॉल्वेंट के वजन के प्लस सॉल्यूट के वजन के। तो सॉल्वेंट का वजन क्या है मेरे को मालूम नहीं, सॉल्यूट का वजन क्या है W। अगर सॉल्वेंट का वजन भी तेरे को केजी में चाहिए है, ये भी केजी में है, तो सॉल्यूट तो ये W तो ग्राम में रहता है, तो अपॉन 1000 कर दो तो ये भी केजी में ना कन्वर्ट हो गया। तो सॉल्वेंट का वजन किसके बराबर हो जाएगा? 2.5 माइनस W अपॉन 1000, तो ये केजी में आ जाएगा। यही मैंने किया था डिनोमिनेटर में। हेलो, बाकी बहुत कुछ कठिन नहीं है बेटा। का सल्फाइड CuS लिखते हैं। पाँच 100 लोग में हो सकता है बेटा, बोलना पड़ेगा। हेलो, यस सर।
यस सर। चलो, तो बेटा हमसे सवाल ये पूछा जा रहा है, चलो सवाल में बाद में आता हूँ मैं। ऐसे सॉल्ट के लिए ना बेटा पता क्या निकालते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम शायद सब जानते होंगे, नहीं जानते तो आज से जान जाए। ये जो रिएक्शन है इक्विलिब्रियम में आकर रुक जाता है, मतलब ये 90, जैसे मान लो 10% टूटा तो ये 10-10 बने और ये 90 बचा रहा। तो अब एक्चुअली पानी में आप ऑब्जर्व करोगे तो 90 ये होंगे, 10 ये होंगे, 10 और हमेशा रहेंगे ही। तो इक्विलिब्रियम में आकर रुक जाता है रिएक्शन ऐसा। तो इसका इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा जाता है के, जिसके लिखने का तरीका होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कौन है बच्चों, कॉपर +2 आयन है, इसका कंसंट्रेशन सल्फाइड आयन है, इसका कंसंट्रेशन अपॉन CuS, इसका कंसंट्रेशन। लेकिन ये कौन से कंसंट्रेशन पुट किए जाते हैं बच्चों, जो इक्विलिब्रियम में वैल्यू होती है, इसलिए यहाँ पे लिख लेना EQ। ये कौन से कंसंट्रेशन है, EQ। और कंसंट्रेशन मतलब बच्चों मोलारिटी, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट बनाया है ना, इसका मतलब है मोलारिटी पुट करनी है आपको, किसकी, प्रोडक्ट की अपॉन रिएक्टेंट की। और यहाँ पे पावर क्या चढ़ता है बच्चों, जो यहाँ स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, ये कितने हैं, एक, ये कितना है, एक, ये कितना है, एक, इसलिए यहाँ पावर में भी 1-1 है। ये बात समझ में आती है, हेलो। पहले इतना लिख लो बच्चों, लिखो तो हाँ बोलो। कहेंगे सिंस स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट मतलब बेटा जो बहुत थोड़ा घुलता है, जितना घुलेगा उतना आयंस में टूटेगा। तो जो बहुत ही थोड़ा सा पानी में घुलता है, ऐसे सॉल्ट का बेटा आप बताओ अगर है तो क्या कंसंट्रेशन ऑफ CuS चेंज होगा। चेंज होगा मतलब सर मान लो इनिशियली मैंने 100 लिए थे, 100 से थोड़ा सा हजम नहीं होती बात, मान लेते हैं इनिशियली मैंने 1 लाख लिए थे, हेलो। अब बेटा 1 लाख का मान लेते हैं मोटा मोटा 1%, तो 1 लाख का 1% कितना होगा बच्चों, बताएगा कोई मुझे, 1000, हेलो हेलो हेलो। यस सर। तो वही वाली बात है बेटा, मैं कहता हूं चलो 1 लाख में 1% टूट गया तो बचा, तो अगर बेटा आप ये मानोगे कि ये कोई, अगर मैं मैथमेटिकल वैल्यू की बात करूं, यहाँ अगर 1 लाख हो या 99,900 हो या 99,000 हो, मैं कहता हूँ क्या आप लोग अप्रॉक्सीमेटली इसको 1 लाख ही नहीं लिख देंगे। एक्चुअली बेटा ये अप्रॉक्सीमेशन थ्योरी कहती है करने को। क्यों कहती है करने को, क्योंकि बेटा इसका कंसंट्रेशन समय के साथ चेंज ही नहीं होता। अरे जितना था थोड़ा सा टूटता है तो लगभग सेम ही रहता है। तो एक्चुअली कंसंट्रेशन ऑफ ये लगभग, तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, लगभग कांस्टेंट ही रहता है, हेलो हेलो। तो आदमी ये प्रैक्टिकली इस चीज़ को ऑब्जर्व करता है कि यार इसका कंसंट्रेशन तो चेंज नहीं हो रहा, और इसका इस्तेमाल थ्योरी में कर लेता है। कैसे, और करके लिखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता ही है, और CuS भी हमने अभी थ्योरी से समझ लिया कि ये भी लगभग क्या रहता है, कांस्टेंट। तो आज से बच्चों ये दोनों कांस्टेंट्स को मैं एक नया कांस्टेंट बोलने लगता हूँ, और इस कांस्टेंट को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ KSP से, और KSP कहलाता है क्या बच्चों, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। क्या कहलाता है बच्चों, इतना लिखो तो हाँ बोलो, नहीं रोक रहा। चलो बच्चों नेक्स्ट टाइम से लिखेंगे बच्चों। तो हम इतना समझ गए हैं सर कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है। सर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक कांस्टेंट होता है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो बच्चों अगर हम KSP यानी कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखेंगे किसका, कॉपर सल्फाइड का, तो हम आप समझ सकते हो किसके बराबर होगा, Cu+2 के कंसंट्रेशन के, जो भी इक्विलिब्रियम में होगा, इंटू S2 माइनस कंसंट्रेशन जो भी इक्विलिब्रियम में होगा। देख लो ऊपर से देख लो, अगर आप K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ CuS को KSP के बराबर करते हो तो इसी के बराबर हो जाएगा। और ये वैल्यू शायद हमको दी हुई है, कितनी दी हुई है बच्चों,
6 इंटू 10⁻16। हेलो, अब मुझे इक्वेशन से ऊपर ये देख के बताओ बेटा, अगर एक कॉपर सल्फाइड टूटेगा तो कॉपर कितना बनेगा? एक। सल्फर कितना बनेगा? एक। सल्फाइड कितना बनेगा? एक। मुझे नहीं पता, मुझे पता है बहुत स्पेरिंगली सॉल्युबल है, टूटता ही नहीं कॉपर सल्फाइड। अरे मैं कहता हूँ नगण्य ही सही, अगर वो टूटा x तो कॉपर कितना बनेगा? x, और सल्फाइड कितना बनेगा? x। तो मतलब ये दोनों की वैल्यू तो बराबर होगी। तो अगर मैं इसको भी x मान लूँ, इसको भी x मान लूँ, तो ये हो जाएगा x²। हेलो, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा बच्चों? x का वैल्यू निकालने का अच्छा तरीका आपके लिए ये होगा, मैं भी आपको थोड़ा सा इतना कॉमन सेंस दे दूं कि इसको कर दो बेटा तुम लोग 600 और इसको कर दो 10⁻14। क्यों? क्योंकि इवन में ही पावर्स रखो, तो 10⁻14 हो जाएगा -7, अंडर रूट निकालना है ना। और 600 का अंडर रूट, इसको कॉमन सेंस से ऐसे देख लो कि भाई 9 9 जा नहीं 81, 100 कितना होता है? 10 इंटू 10, 10 का स्क्वायर। हेलो, 10 इंटू 10 100 रुपये, तो उसको 15 15 15, 15 का स्क्वायर 225 ना? नहीं, 25 का स्क्वायर 625 ना? हाँ, लगभग 25 का स्क्वायर बेटा, 25 के आसपास, कुछ कम होगा, 2.4 हो जाएगा मान लेते हैं, मतलब 24 हो जाएगा मान लेते हैं। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखोगे बच्चों? x को 2.5 इंटू 10⁻⁻6। हेलो, हेलो, ये थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, 600 इंटू 10⁻18 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 6 इंटू 10⁻16 था, तो ये आ जाएगा लगभग 24 या 25 इंटू 10⁻9। तो साइंटिफिक नोटेशन में करोगे तो 2.5 अगर फॉर्मेट लाओगे तो ये हो जाएगा -8, क्योंकि तब ना 10⁻9 होगा वो। ठीक है बेटा, तो 2.4 या 2.5 के बीच में आंसर इंटू 10⁻8। अब ठीक है, चेक कर लो पीछे से।